और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने डीएम नेता ए राजा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि जब धर्म होगा तो अधर्म भी होगा और ये लोग अधर्मी लोग हैं जो इस तरह के बयान दे रहे हैं। जल्द ही इनका अभिमान टूटेगा। साथ ही मोदी पर लालू प्रसाद के पर्सनल अटैक पर भी जवाब दिया है। इस बोलने के पहले सोचे भी नहीं। आपको लगता है मोदी जी अकेले हैं। हम कहते हैं जैसे ही आपने सवाल उठाया अमित शाह जी का बयान आ गया, मैं हूं मोदी का परिवार। जेपी नड्डा जी का तुरंत उनका ट्विटर का लिखा हुआ परिचय भी बदल गया, जगत प्रकाश नड्डा मोदी का परिवार। मैंने खटाक से मैंने कहा मैं हूं मोदी का परिवार। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये कौन है, आप लोग कौन है? सब मोदी का परिवार। और बिहार में अभी तक दोनों ही गठबंधनों ने लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। दोनों तरफ सीट शेयरिंग पर बात लगातार चल रही है और दावा है कि जल्दी ही सीटों पर समझौता हो जाएगा। ने जो सीटें जीती हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जो सीटें जीती हैं वो उनकी अमानत है। हाँ, बीजेपी में बिहार में एक को टिकट बांटा, जरा नामों बताइएगा। आ जाएगा, जब तय हो जाएगा तो आपके जानकारी में सबसे पहले। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, बिहार में सबसे ज्यादा सियासी हलचल देखने को मिल रही है, वो भी कई महीनों से। लोकसभा चुनाव को लेकर करीब एक साल से बिहार देश की राजनीति के केंद्र में है, लेकिन अब तक दोनों ही गठबंधनों की तरफ से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हुआ। बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, लेकिन उसमें बिहार के किसी कैंडिडेट का नाम शामिल नहीं था। माना जा रहा है कि गठबंधन के सहयोगियों के बीच सीट के बंटवारे पर पूरी तरह से बात फाइनल न होने की वजह से नाम के ऐलान में देरी हो रही है। हालांकि जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा कि बहुत जल्दी सीटों का ऐलान हो जाएगा, इसमें कहीं कोई पेच नहीं है। जेडीयू कितने सीटों पे लड़ेगी? आ जाएगा, जब तय हो जाएगा तो आपके जानकारी में सबसे पहले। सीटिंग जितनी थी उससे कम का तो सवाल नहीं है। कहा ना कि सारी जानकारी जब हम लोग बैठेंगे सारा डिटेल दे देंगे। एनडीए में कहीं कोई सीटों को लेकर एनडीए की तरह ही इंडी अलायंस का भी दावा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है कि एनडीए से पहले वो लोग सीटों का ऐलान कर देंगे। हम तो बोले भाई बातचीत चल रही है, एनडीए से पहले हम लोगों का हो जाएगा। और जुड़ेगा। लेकिन आप देखिएगा जो लिस्ट भाजपा का निकला, बिहार का तो किसी का नहीं निकला। कल सुप्रीम कोर्ट। हाँ, बीजेपी में बिहार में एक को टिकट बांटा, जरा नामों बताइएगा। सूत्र बता रहे हैं कि 7 और 8 मार्च को दिल्ली में एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर मंथन हो सकता है और 8 मार्च को दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बिहार के उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा होगी। वैसे बता दें कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड ने 17 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जबकि एलजेपी के खाते में 6 सीटें आईं। 2019 चुनाव में एनडीए ने 40 में से 39 सीटें जीत ली। बीजेपी के खाते में 17, जेडीयू के खाते में 16 और एलजेपी के खाते में 6 सीटें आईं। तब के महागठबंधन को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली, जो कि कांग्रेस के खाते में गई। 2024 में एनडीए 40 सीटें जीतने का दावा कर रहा है, जबकि इंडी अलायंस का दावा है कि वो चौंकाने वाला रिजल्ट देखेंगे। एनडीए में पिछली बार से ज्यादा पार्टियां शामिल हैं, वहीं इंडी अलायंस की तस्वीर भी थोड़ी बदली सी है। अब देखना ये होगा कि किस फॉर्मूले पर और कब तक बिहार में लोकसभा की सीटों का बंटवारा हो पाता है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।